पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नाण में गग्ग चित्तो ये ठिओ ठावय ई परम सुयाणी ये अहिजित्ता रओ सुय समाहिए। ज्ञान का बहुत महत्व है और ज्ञान अर्जन के लिए अध्ययन भी करना अपेक्षित होता है, स्वाध्याय अपेक्षित होता है। तो कोई यह पूछे अध्ययन क्यों करना चाहिए, पढ़ना क्यों चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्र की बात को बताया जा सकता है। शास्त्र में कहा गया है, सुयम में भविष्य इत्ति अध्यायब्बम भवई, कि मुझे श्रुत प्राप्त होगा, ज्ञान मिलेगा, इसलिए अध्ययन करना चाहिए। तो अध्ययन करने का पहला लाभ है ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा लाभ बताया है, एगग्ग चित्तो भविष्यामि, मैं एकाग्र चित्त बन जाऊंगा, इसलिए मुझे अध्ययन करना चाहिए। आदमी का चित्त मन चंचल भी रहता है और मन में इतने विचार आ जाते हैं कि जितने विचारों की अपेक्षा ही नहीं है। दार्शनिक से एक युवक ने 4 प्रश्न पूछे। दार्शनिक ने भी उत्तर दिए। पहला प्रश्न पूछा युवक ने कि महोदय, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दार्शनिक ने कहा, आकाश, सबसे बड़ा आकाश है। आकाश से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। यानी माप में देखें तो आकाश का कोई अंत ही नहीं है और छोर कुछ नहीं, तो सबसे बड़ा है आकाश। दूसरा प्रश्न पूछा कि सबसे सरल काम क्या है? दार्शनिक ने कहा, दूसरों की निंदा आलोचना करना सरल काम है। ऐसा भी या कि दूसरों को बिना मांगे सलाह देना भी सरल काम है। ठीक है। तीसरा प्रश्न पूछा कि सबसे कठिन काम क्या है? दार्शनिक बोला, अपनी पहचान, अपने आप की पहचान करना बहुत कठिन काम है। दूसरों की पहचान भी आसान काम नहीं है, पर अपनी पहचान, आत्मा का दर्शन, वह तो बहुत कठिन काम होता है। चौथा प्रश्न युवक ने पूछा कि सबसे ज्यादा गतिशील पदार्थ, गतिशील कौन है? सबसे ज्यादा गतिशील कौन है? दार्शनिक ने कहा, आदमी का विचार, आदमी का मन, वो सबसे ज्यादा गतिशील है। मन कहाँ से कहाँ, यानी मन में कहाँ से कहाँ के विचार आ जाते हैं। तो यह मन की चंचलता की स्थिति है। ज्ञान के द्वारा, अध्ययन के द्वारा
मन को, चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। जो जो गहरा ज्ञान होता है, आदमी का चित्त भी एकाग्र हो सकता है या विकास हो सकता है। तो अध्ययन का पहला लाभ है ज्ञान की प्राप्ति, दूसरा लाभ है एकाग्र चित्तता, तीसरा लाभ शास्त्र में बताया है अपाणम थाव इस्सामित्ति अध्यायब्बम भवई। मैं अपने आप को स्थापित करूंगा। अध्ययन से ज्ञान, ज्ञान से एकाग्र चित्तता, फिर आदमी अपने आप को सन्मार्ग में स्थापित कर सकता है। ज्ञान है तो अच्छे रास्ते पर चल सकता है। तो स्वयं को सन्मार्ग में स्थापित करना यह अध्ययन का लाभ है। पता चल गया यह खराब रास्ता, यह सही रास्ता, ज्ञान से पता चल गया तो फिर आदमी सही रास्ते पर, सन्मार्ग पर अपने आप को स्थापित कर सकता है, कर लेता है। चौथा लाभ बताया ठिओ परम ठाव इस्सामित्ति अध्यायब्बम भवई, कि मैं स्वयं सन्मार्ग में स्थित होकर दूसरे को भी सन्मार्ग में स्थापित करूंगा, स्थित करूंगा। इसलिए मुझे अध्ययन करना चाहिए। आदमी स्वयं सन्मार्ग पर स्थित हो गया तो दूसरे को भी फिर वह सन्मार्ग में स्थित कर सकता है। जैसे साधु लोग हैं, स्वयं एक धर्म के मार्ग पर चलते हैं, दूसरों को भी धर्म मार्ग पर लाने का, चलाने का प्रयास कर लेते हैं। तो ज्ञान है तो दूसरों को भी सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। तो ये चार लाभ अध्ययन के, श्रुत समाधि के जो हैं, ज्ञान की प्राप्ति, एकाग्र चित्तता, सन्मार्ग में स्वयं की स्थिति और दूसरों को सन्मार्ग में स्थापित करना। तो विद्या के ये लाभ हो सकते हैं। आज हम लोग इस विद्यालय में, विद्या संस्थान के स्थान में आए हैं और यह स्थान मेरा परिचित है। वैसे संभवतः अनेक बार यहाँ प्रवास हो चुका है। इस हॉल में कार्यक्रम भी हो चुका है। हांसी से हिसार जाते समय या हिसार से हांसी जाते समय बीच में एक पड़ाव होता है। वो कई वर्षों से संभवतः देख रहा हूँ, गुरुदेव का आचरण वो इस विद्यालय में हुआ करता है। तो उसी पुरानी परंपरा के अनुरूप आज हम लोग यहाँ इस जिंदल परिवार से संबद्ध इस विद्या संस्थान के आलय में, स्थान में आए हैं। और विद्या संस्थान एक प्रकार का विद्या का मंदिर होता है। सरस्वती की बात चलती है। ये सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, इनका अपना एक सिद्धांत हो सकता है। और सृष्टि में अनेक शक्तियां हैं। सृष्टि में देव शक्तियां भी है। सृष्टि में कुछ खराब तत्व भी मिलते हैं, सृष्टि में अच्छी चीजें भी मिलती हैं। तो दिव्य शक्तियां भी हमारी सृष्टि में मानी गई हैं। जैन दर्शन में तो जो बताया गया है उसके अनुसार मनुष्यों से ज्यादा देव शक्तियां होती हैं। मनुष्य तो कम है, देव शक्तियां ज्यादा होती हैं। तो ये सरस्वती यानी एक विद्या, ज्ञान की आराधना का स्थान जो विद्यालय है। तो यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं। ज्ञान का विकास तो होना ही चाहिए।
ज्ञान के विकास के साथ उनमें वो अच्छे संस्कार, अहिंसा, नैतिकता, पोलाइटनेस, विनयशीलता, विवेकशीलता, संयम की चेतना, ऐसे जो गृहस्थ जीवन के लिए भी उचित हों, ऐसे अच्छे संस्कारों का निर्माण का प्रयास भी विद्या संस्थान के द्वारा किए जाते रहना चाहिए। और एक विद्यार्थी पढ़ता है तो ज्ञान का विकास, पढ़ते पढ़ते ज्ञान बढ़ता है। अब ज्ञान हमारे जीवन में कितना आया? विद्या संस्थान में तो भूगोल, खगोल, गणित, साइंस आदि आदि, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कितने कितने विषय और भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। इनके साथ वो अध्यात्म विद्या, जीवन विद्या, हमारे यहाँ जीवन विज्ञान की बात चलती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो जिनसे जिंदल परिवार भी ये जुड़ा हुआ रहा है, और ओम प्रकाश जी जिंदल का संपर्क, और गुरुदेव तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इस एरिया में पधारे। मुझे याद आ रहा है वो आचार्य तुलसी ऑडिटोरियम में थोड़ा प्रोग्राम भी हुआ था, वहाँ वो फैक्ट्री में है ऑडिटोरियम। तो यूँ गुरुदेव का और का इस जिंदल परिवार से संपर्क रहा था। और ओम प्रकाश जी आते थे, सावित्री जी साथ में आया करती थी, और बड़ा अच्छा एक संपर्क था आचार्यों के साथ में। तो इस जिंदल परिवार का तेरा पंथ के साथ संपर्क ही नहीं, हम तो श्राविका ही, सावित्री जी को मैं तो एक श्राविका के रूप में देखा करता हूँ। ठीक है, बहुत बड़े व्यक्ति हो सकते हैं राजनीति की दृष्टि से और भी, और वो एक जीवन का अलग फैक्टर है, पर मेरी दृष्टि में श्राविका होना बड़ी बात होती है। और तो मंत्री आदमी हमेशा रहे न रहे, जिंदगी भर कोई मंत्री मान लो न भी रहे, परंतु श्राविका तो जिंदगी भर रहा, यानी जीवन भर आदमी धर्म की चेतना में रह सकता है। तो यह श्राविका धर्म का होना जीवन में वो बड़ी बात है। और जैसा कहा संयोजक मुनि जी ने, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट लाडनो में अभी कुलाधिपति के रूप में सावित्री जी मानो सेवाएं दे रही हैं। और एक गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी से पाला हुआ, पोसा हुआ एक वो संस्थान है जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, तो धर्म से भी एक जुड़ा हुआ संस्थान है। और उस संस्थान की चांसलर होना, तो चांसलर से संस्थान को भी लाभ मिले और संस्थान से चांसलर को भी लाभ मिले, दोनों ही बातें हो सकती है। तो आज यहाँ इस जिंदल परिवार से संबद्ध हांसी हिसार के मध्यवर्ती पड़ाव के रूप में यहाँ आना हुआ है। तो ये विद्या है, ज्ञान है। ज्ञान का दान भी एक बड़ा दान होता है कि आदमी के भीतर एक ज्ञान की चेतना का विकास हो जाए। तो ज्ञान के बिना आदमी एक प्रकार से अंधा सा रह सकता है, ज्ञान की चेतना के बिना। तो वो नेत्रों को उद्घाटित करने का काम मानो विद्या संस्थान में, विद्या संस्थान के द्वारा होता है। तो विद्यार्थी जो होते हैं वो ज्ञान का भी विकास करे, और विद्यार्थी उस अध्यात्म विद्या को भी, जीवन की विद्या को भी ग्रहण करने का प्रयास करें, और उन्हें वो अध्यात्म की विद्या परोसी जाए, कुछ देने का प्रयास भी होता रहे। तो विद्यार्थियों का जीवन और ज़्यादा सशक्त बन सकता है, अच्छा बन सकता है, कि जो नैतिक मूल्य हैं उनके प्रति रुझान हो, और वो एक गहरा ज्ञान, ज्ञान नकली ज्ञान नहीं कि ऐसे जैसे पास हो गए, वो नहीं। पास होना एक बात है, तो विकास होना विशेष बात है। तो वो विकास विद्यार्थियों में, उनमें भीतर में ललक हो, ज्ञान का विकास। नंबर ज़्यादा पा लेना वो उद्देश्य एक अलग चीज़ है, बहुत
ज्ञान मेरा बढ़े, नंबर ज्यादा आना एक बात है, ज्ञान मेरा ज्यादा हो वो लक्ष्य होना चाहिए। तो विद्यार्थियों में वो नैतिकता की भी भावना की जैसे तैसे नंबर पाने का प्रयास नहीं करना है, नंबर भी पाए अपने ज्ञान के आधार पर पाए। ज्ञान है तो नंबर ले रहे हैं, ज्ञान है नहीं इतना और जैसे तैसे नंबर पाने का प्रयास हो, वो एक बढ़िया बात नहीं होती है। तो विद्यार्थियों में नंबर पाने के प्रति जितना आकर्षण हो उससे ज्यादा आकर्षण ज्ञान के विकास के प्रति हो, तो वो एक विद्यार्थी जगत के लिए अच्छी बात हो सकती है। और वो ईमानदारी, नैतिकता, वो एक निष्ठा रहे कि मेरा नैतिकता पूर्ण बर्ताव, विद्यार्थी जीवन में भी नैतिकता, और विद्यार्थी जीवन संपन्न हो जाने के बाद भी जीवन के व्यवहार में वो नैतिकता, ईमानदारी, अहिंसा, पोलाइटनेस, विनयशीलता, ये तत्व विद्यार्थी के जीवन में रहें। तो ऐसा प्रयास विद्या संस्थान के द्वारा होता रहे कि हमारे यहाँ से निकलने वाले छात्र हैं वो ज्ञानार्थ प्रवेश और फिर सेवार्थ प्रस्थान की बात है। तो सेवा तो एक चीज है, सेवा के साथ वो नैतिकता और वो अच्छे संस्कार के साथ विद्यार्थियों का फिर प्रस्थान हो, तो वो एक विद्या संस्थान का और बड़ा अवदान हो सकता है कि उन्होंने ज्ञान संपन्न और शील संपन्न, सदाचार संपन्न हो ऐसे विद्यार्थियों को तैयार किया है। विद्या और आचार इन दोनों का बड़ा महत्व होता है और परिश्रम तो करना होता है। परिश्रम से आदमी कुछ पाता है, एक सामान्य सा नियम है। वो लड़का रात में पढ़ रहा था, इतनी लगन थी पढ़ने के प्रति, कहते हैं सरस्वती आकृष्ट हो गई। रात को 11:30-12 बजे तक पढ़ रहा था तो सरस्वती सामने हाजिर हो गई। लड़का तो पढ़ने में लगा था, वो देख ही नहीं रहा था। तो सरस्वती आखिर बोली, वत्स देखो तो सही मैं कौन आई हूं। तब देखा कि माँ आप कौन, कि मैं सरस्वती हूं। कि माँ बड़ी कृपा की, दर्शन दिए हैं। तो दर्शन दे दिए, अब तुम सो जाओ, रात बहुत चली गई है, नींद ले लो, आराम करो, कितना पढ़ लिया, सो जाओ। लड़का बोला, माँ नहीं, मुझे ज्ञान का विकास करना है, ज्ञान के आधार पर अच्छे अंकों से पास भी होना है, और पढ़ूंगा और पढ़ूंगा। सरस्वती बोली, रे मैं तुम्हें वरदान दे रही हूं, अच्छे से अच्छे अंक तुम्हें मिलेंगे, अच्छा ज्ञान का विकास हो जाएगा, सो जाओ आराम करो, मैं वरदान दे रही हूं। लड़का बोला, मां बड़ी कृपा है, वरदान दे रही हो, पर मैं फ्री में पास होना नहीं चाहता, मैं तो परिश्रम करके पास होऊंगा, और पढ़ना चाहता हूं, और पढ़ूंगा। सरस्वती बोली, कैसा बच्चा है, इतना कह दिया वरदान दे रही हूं तो भी मैं तो परिश्रम करूंगा। तो सरस्वती बोली, मैं आई हूं, कुछ तो मेरे से सेवा लो, कुछ तो मेरे से भी लो। बोला, मां एक काम कर दो, इस दिए में तेल डाल दो, ये दिया जलता रहे, मैं रात भर पढ़ता रहूं, दिए में तेल डाल दो। सरस्वती बोली, बेटा तुम्हें मेरे वरदान की भी जरूरत है कि नहीं, तुम्हारी इतनी लगन है कि तुम्हारी लगन के सामने मैं भी बड़ी प्रभावित हो गई हूं कि न मेरे वरदान की प्रभा के पढ़ना पढ़ना पढ़ना। खैर रात में कितनी देर पढ़ना यह एक विवेचन का विषय है, पर लगन होना पढ़ने की, कि परिश्रम करना, फ्री में नहीं, फ्री में पास नहीं होना, परिश्रम करके पास होना है। तो विद्यार्थी जगत में वो परिश्रमशीलता, शिक्षक जगत में भी परिश्रमशीलता। शिक्षक पढ़ाता है, पढ़ाने से पहले खुद पहले पढ़ के तैयारी अच्छी कर ले, अच्छा पढ़ा सकता है। तो शिक्षक भी परिश्रमशील, शिक्षार्थी भी परिश्रमशील, और संचालक मंडल भी जागरूक हो कि विद्यालय अच्छा चलता रहे, अच्छा विकास होता रहे। तो साथ में पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो भी जागरूक हों कि बच्चे अच्छा पढ़ते रहें। ये चारों मिलते हैं, शिक्षक शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी, शिक्षक पेरेंट्स
और संचालक मंडल, इन चारों की जागरूकता होती है तो विद्यालय में अच्छा विकास हो सकता है और विद्यालय बड़ा एक निर्माण करने वाला संस्थान बन सकता है। तो आज इतने विद्यालय दुनिया में हैं, कितने महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं, बहुत उनकी उपयोगिता है। इन सभी विद्या संस्थानों के द्वारा, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के द्वारा ऐसे मनुष्यों का या ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण हो जो उपयोगी हों, समस्या पैदा करने वाले न होकर वो ज़्यादा समस्या समाधान कर सकें, ऐसी क्षमता वाले हों। तो जिंदल परिवार से संबद्ध यह विद्या संस्थान भी एक ज्ञान और आचार से संपन्न विद्यार्थियों का अवदान समाज को देने वाला सिद्ध होता रहे। मंगल का।